इसमें नहीं आ रहा होगा ये, आ रहा पिक्चर में आ जाएगा। हेलो। विशुद्धि उसको लेके पीछे बैठ जाओ, आपके साथ वो पढ़ेगी। अरे उसको तो छोड़ दो आप। नहीं वो तो आपके पास हल्ला करेगी। नहीं नहीं इसके पास छोड़, आप बैठा तो दो उसको। नहीं फिर हमें दे देना। देखो चुंबक और लोहा है दोनों। चलिए सावधान। नमा समय सारा स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोपमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुट मृडमो सुध केवली मणिदम। जैन शासन के सबसे महत्वपूर्ण विषय, वह विषय जिसके निर्णय किए बिना अज्ञानता मिट नहीं सकती, भ्रांति टूट नहीं सकती और शांति हो नहीं सकती, उस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं। जो सारभूत विषय है उस विषय की चर्चा हमारी चल रही है। एक सावधानी की बात बोल रहे हैं पहले। जैसे अपन ने लगातार समय की परिभाषा पढ़ी, हमने पूछा आपसे, किसी ने पूछा, आपको परिभाषा याद हो गई। समय किसे कहते हैं? जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है उसे समय कहते हैं। चेतन चैतन्य चेतना वाली वस्तु आपने बता दी। नास्ति से समय किसे कहते हैं? जो नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से रहित है, ऐसी वस्तु वो मैं समय हूं। ऐसा आपको पक्का हो गया। लेकिन इसका भावासन नहीं हुआ। भावासन मतलब अभी शरीर कर्म कसाय खूंटी पे टंगे हैं। क्या कहा? जैसे ड्रेस उतार के टांग देते हैं ना, ऐसे ही अलग ही बिल्कुल मेरे से। डॉक्टर साहब नाम भूल गए फिर हम। प्रकल्प थोड़ा सा कठिन है, समय समय सार जैसा। प्रकल्प जी, तो शरीर कैसा है? भिन्न। आठ कर्म कैसे हैं? भिन्न। और मोह राग द्वेष खाने पीने के विकल्प, काम क्रोध माया लूप के विकल्प कैसे हैं? भिन्न। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? अरे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दिख रहे कि दिखाएं? दिख रहे कि नहीं दिख रहे? देखो, मतलब यहाँ दिखा रहे हैं बस। ये समय और ये अज्ञान मोह राग देश। लिखो, अज्ञान मोह राग देश को पर समय, भाव कर्म, आश्रवण तत्व, अधर्म और बहिरात्म दशा भी कहते हैं। ये पर्यायवाची है। समझ में आया? भाव आश्रय बंध, पर समय, बहिरात्मा। बहिरात्मा मतलब शरीर बहिरात्मा नहीं है। अंदर में जो अज्ञान मोह राग देश के परिणाम है वो बहिरात्मपना है। समझ में आया? बच्चों का राग बच्चों में रहता है कि आत्मा की विकारी पर्याय है? बात समझ में आई? तो वो बहिरात्म दशा। क्लियर हुआ? तो ये मेरे से भिन्न है। अब कैसे भिन्नता की? क्योंकि इनमें ज्ञान लक्षण नहीं है।
ये मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है, ये मुझे सुख रूप और सुख के कारण परिणाम नहीं है, और मैं इनका वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं हूं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसको भिन्न जानना, इसका नाम है समय का भाव भाषण। क्या हुआ? ये अपनी 8 दिन की चर्चा की पूरी समरी की समय की। अब हम समय सार पर जा रहे हैं। किस पर जा रहे हैं? समय सार पर। क्योंकि चर्चाएं तो बहुत है वेद विज्ञान की, लेकिन इसको अपन अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। तो ये चार्ट की इसकी समरी करना है अपने को, और ऊपर तक जाना है। देखो, नोट करना जैसा बोल रहे हैं, नोट करने का मतलब है कॉपी पेन तैयार, जैसे वो पत्रकार बैठे रहते हैं ना, ऐसे ही। समय सार, समय सार, समय में सार, तो सार शब्द लगाकर नास्तिकी, नास्तिकी। अब देखो, समय, डॉक्टर साहब कुछ चौकी नहीं है, कुछ चौकी? दीपक जी ये इस तरफ दे दो। हाँ, विशुद्ध की भी कॉपी ऊपर रखा जाएगी। सुनो इधर, समय सार, तो समय सार शब्द लगाकर द्रव भाव नो कर्म की नास्तिकी। अब सुनो, समय में सार, अंतर समझ में आया? समय प्लस सार, सार शब्द निषेध के लिए लगाया, शरीर कर्म कसाय वाला मैं नहीं हूं। अब क्या बोल रहे हैं? समय में सार, समझ में आ रहा है? 1 किलो मौसमी लेके आए 100 रुपए किलो, दीपक जी 100 रुपए किलो मौसमी लेके आए, 1 किलो, गरीब घर है, बच्चा बीमार है, तो पूरी 1 किलो खाएंगे कि फेंक देंगे कुछ? पूरी 1 किलो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? 100 रुपए किलो है, क्या कहना है? बोलो बेटा, 1 किलो पूरी खाएंगे? 800 ग्राम फेंकेगा? 800 ग्राम मौसमी नहीं है? क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? सब्जी और फल आते हैं, सब मिला के पूरे दिन में 5-7 किलो चीज आई पूरी, 4-6 लोग हैं, तो शाम को आधे से ज्यादा तो गाय को खिलाते हैं, नहीं खिलाते? तो सब्जी में सार, मौसमी में सार क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? वो रस सार है। ऐसे ही समय में सार कौन है? नोट करो, समय सार। क्या कहा? क्या कहा? समय में सार कौन है? समय सार। क्या मतलब है इसका? पहले अस्थि से बोले कि नास्ति से? कैसे बोले पहले? अस्थि से बोले। लिखिए, अभेद शुद्धात्मा, अभेद, ये लिखा है, उस पे है स्क्रीन पे, ये लिखा है, समय सा जीत शुद्धात्मा भगवान आत्मा अभेद ज्ञायक लक्ष्य। ये समय में सार है। क्या कहा? समय में सार, समय में सार क्या है? समय में सार अभेद आत्मा। ये अस्थि हो गई, अस्थि हुई, इसकी चर्चा बाद में देखेंगे अपन। अब नास्ति लिखो, नास्ति, समय सार का नास्ति से स्वरूप क्या है? समय सार का नास्ति से स्वरूप लिखो, जो जानने वाला भी नहीं है और गुण भेद वाला भी नहीं है।
नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म की नास्ती तो समय में ही हो गई। क्या कहा? अब जरूरत नहीं है क्या? अब जरूरत नहीं है। तो समय में सार, समय मतलब द्रव गुण पर्याय वाली आत्मा, चेतन चेतन चेतना, है ना? बराबर। इन द्रव गुण पर्याय में सार क्या है? तो पर्याय और गुण भेद से भी पार जो अभेद जीव वस्तु है वो सार है। क्या कहा? परसों से दरवाजे बंद कर देना 8:45 के बाद। क्या कर रहे हैं? दोबारा रीस्टार्ट करें क्या कंप्यूटर? चीज, दिक्कत आपको नहीं है, दिक्कत हमें होती है। दो तरह से होती है। एक तो हम निर्ग्रंथ मुनियों जैसे वीतरागी नहीं है, और दूसरे अब आए हो तो राग आता है, या इन्हें भी संग ले लो, विषय छूटता है, विषय ब्रेक पड़ता है विषय में। ये समझ लो अब सबसे गंभीर चर्चा चल रही है, 2-3 प्रवचन अब जो लास्ट है। क्या बात चली? समय में सार शब्द लगाया तो क्या हो गया? नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म की छुट्टी, छुट्टी पे टांग लो के लिए, सादी अनंत काल के लिए। कितने काल के लिए? छुट्टी। दूसरा, समय में सार कौन है? देखो, ये समय सार शब्द से इनकी नास्ती, ठीक है, इनकी नास्ती। अब ये कह रहे हैं इस समय में द्रव गुण पर्याय वाली वस्तु में मैं जीव द्रव, मेरे में अनंत गुण, और सिर्फ जानना मेरा काम। अब इन तीन में सार कौन है? बात समझ में आ रही है? अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देखो। मौसमी, तो मौसमी में एप्पल नहीं है, बनाना नहीं है, ऑरेंज नहीं है, ये सार सबसे नास्ती की। तो मौसमी में सार कौन है? पूरी 1 किलो, 200 ग्राम सार है। सार का मतलब लिखो। सार मतलब, सार मतलब ग्रहण करने योग्य उपाधि। क्या कहा? क्या जानने वाली पर्याय उपादेय है? जोर से बोलो। क्या जीवत शक्ति उपादेय है? देखो, अब 6-7-8 दिन की पढ़ाई के बाद आप इतने आराम से, वो आपको समझ में आ रही है बात। क्या जानने वाली पर्याय उपादेय है? बोलो। अहम करने लायक है? अरे सुनो, क्या जानने वाली पर्याय मेरी है? स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? परद्रव्य। जानने वाली पर्याय कौन है? परद्रव्य। क्योंकि जो दृष्टि का विषय द्रव्य है, दृष्टि का नहीं। जो दृष्टि का विषय द्रव्य है वो कैसा है? अभेद। परिभाषा लिखिए स्वद्रव्य की, परिभाषा लिखो। ये कहीं लिखी नहीं है ऐसी स्पष्ट, लिखी तो सब जगह है, नीचे तो बोल रहे हैं। जिसके आश्रय से निर्विकल्पता होती है उसे स्वद्रव्य कहते हैं, और जिसके आश्रय से विकल्प होते हैं उसे परद्रव्य कहते हैं। एक साथ बोलो। सब लोग क्यों नहीं बोलते आप लोग एक साथ? अगली बार से हमें बुलाओ तो वो श्रोता होए सामने, तो बिल्कुल एकदम गौ माता जैसे, मतलब एकदम अच्छे, सरल एकदम, ऐसे अच्छे। हाँ, क्या बोला था? वो स्वद्रव्य है।
क्या ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, जीवत शक्ति के आश्रय से निर्विकल्पता होती है? नहीं होती। कौन है वो? परद्रव्य। क्या जानने वाली पर्याय के लक्ष्य से निर्विकल्पता होती है? नहीं होती। वो कौन है? परद्रव्य। पर इस दुनिया में दो डिवाइडेशन, एक तरफ भगवान आत्मा राम, दूजी बाजू सारा ग्राम। एक वाक्य सुना है, स्वामी जी की प्रवचनों में हजारों बार आया है, एक बार नहीं। बोलो सीता जी के लिए पुरुष कितने थे दुनिया में, और बाकी सब? ये तो पिताजी कौन थे, और भैया कौन थे भामंडल, और लक्ष्मण जी कौन थे? जो रिश्ते थे वो रिश्ते थे, लेकिन पुरुष तो लिख लो, ज्ञान रूपी सती सीता के लिए एक गायक ही स्वयं है। ऐसा निर्णय जिसका बनेगा उसका दर्शन मोह गलेगा। अपन ये बताएंगे अभी इस पे। 2.5 घंटे में आपको सब चीज मिलेगी, 2.75 घंटे में। 15 मिनट अभी हुए। समय में सार कौन है? अभेद ज्ञायक। समय मतलब द्रव्य गुण पर्याय वाली जीव वस्तु, और पर्याय में भी क्या लेना है? मति ज्ञान की श्रुत ज्ञान। बोलो, पर्याय में भी क्या लेना है? सिर्फ जानना, और कोई शुद्ध शुद्ध पर्याय नहीं लेना। छठवीं गाथा अपन पढ़ेंगे, अभी 7वीं गाथा भी पढ़ेंगे। आज का ये विषय है अपना। पूरे जैन शासन की बस 2 गाथाएं मूल है, 6वीं और 7वीं। कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की, मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, और 6वीं 7वीं गाथा में दिखा दिया। समय सार पूरा नोट कर लो। कुल 7 गाथाओं में समय सार है, और उनमें पहली में मंगलाचरण, दूसरे में समय स्वयं समय पर समय का स्वरूप, तीसरे में 6 द्रव को समय का, चौथे में कहा तुमने काम भोग बंधन की कथा, 3 अनियोग की कथा बहुत सुनी है। 5वें में प्रतिज्ञा की, मैं उस आत्मा को बताऊंगा तुमने जिसका आज तक परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। तो 6ठी 7वीं गाथा में दिखा दिया। छुट्टी। 8वीं गाथा से तो क्या कहें, जो मंदबुद्धि है, जो दुर्बुद्धि है, अब विशेषण ज्यादा नहीं दे रहे, तो उनके लिए अलग से उनने फिर समय सार ग्रंथ अति 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 विस्तार से लिखा हुआ, अत्यंत अप्रतिबुद्ध को, मूढ़ को, मूर्ख को समझाने के लिए इतना खोल 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 के बताया है। मूल 2 गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा आ गई, वो अपन अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो समय मतलब भेद रूप वस्तु, और समय सार मतलब अभेद वस्तु। पक्का हुआ इतना? पक्का हुआ। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? देखो, द्रव्य गुण पर्याय रूप भेद रूप वस्तु को जीव द्रव्य कहते हैं, और इसमें से भेद निकाल दो, और जो अभेद है उसे जीव तत्व कहते हैं। अब 7 तत्व अभी आ नहीं पाए, यदि आएंगे तो देखेंगे अपन आगे, ये तो फिर अब आगे देखेंगे कभी, है ना। लेकिन आगे तब आएंगे जब युवा फेडरेशन बुलाएगा, तो सारे फेडरेशन के यहाँ पे होंगे, बाकायदा शिविर होगा दीपक जी, तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है। क्या बात कर रहे थे? द्रव्य और तत्व में क्या अंतर है ना। तो जो भेद रूप है वो क्या है? द्रव्य। वो जो अभेद वस्तु है वो क्या है? तत्व। थोड़ी सी बात आई है तो 1 मिनट अर्थ और तत्व की बात और कर रहे हैं। अपन ने पूरी चर्चा लक्षण की ना 2 दिन, जानना 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 जानना। इधर देखो, जानना पर्याय तो 3 दिन पहले सुबह पढ़ाया था, अर्थ और तत्व पढ़ाए थे। अर्थ मतलब, अर्थ मतलब, अर्थ मतलब, आवाज ही नहीं आ रही।
अर्थ मतलब सत्ता, एग्जिस्टेंस। तो द्रव्य है, द्रव्य की सत्ता। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की सत्ता। और जानने वाली पर्याय है, पर्याय की सत्ता। है ना? जानना जानना जानना। सुनो, जानना है ये अर्थ, लेकिन जानने का तत्व क्या है? नोट करो, जानने का तत्व है वो सिर्फ जानता ही है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान करता है, ज्ञान बना रहता है, ये उसका तत्व। लिखो नास्ती से, ज्ञान कभी ज्ञेय रूप नहीं होता। दर्पण दर्पण रूप रहता है, दर्पण कभी अग्नि रूप, मोर रूप, बर्फ रूप नहीं होता, ये नास्ती। तो जानने वाली पर्याय है, ये सत्ता क्या करती है? सिर्फ जानती है, ये उसका तत्व। पक्का? पक्का हुआ कि नहीं हुआ? हीरो, आंख क्या करती है? आंख देखती है। तो आंख है ये अर्थ, और आंख का तत्व क्या है? सिर्फ देखती है। इससे बताया अर्थ और तत्व का भाव असल। सुनो, मैं जीव तत्व हूं, जीव तत्व, गायक, बराबर। गायक क्या करता है? बोलो, गायक क्या करता है? डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। गायक जानता नहीं है, क्योंकि जानना वो पर्याय का तत्व है। गायक क्या करता है? गायक बना रहता है। गायक, गायक, गायक। आपने सुना है एक भजन, मैं तो टंको कीर्ण गायक हूँ। कौन हूं मैं? टंकोत्कीर्ण गायक का मतलब क्या है? पर्याय वाला, गुण भेद वाला नहीं। जैसे जिन प्रतिमा टाकी से उकेरी है, उसमें अब कुछ है प्लस माइनस, टंकोत्कीर्ण। ऐसे ही मैं शुद्धात्मा हूं, टंकोत्कीर्ण गायक। देखो बहुत मार्मिक चर्चा है। कैसा गायक हूं मैं? टंकोत्कीर्ण गायक। करने वाला, भोगने वाला, आज तक पाप किया, पुण्य किया, धर्म करना है, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। तो पाप करता हूं कि पाप को सिर्फ जानता हूं? क्या करता हूं? है? अरे मैं गायक हूं, जानता भी नहीं हूं। अभी काय में ताकत लगा रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में। सुनना, शक्कर क्या करती है? बोलो, बोलिए प्रकल्प, शक्कर क्या करती है? लिखो, शक्कर शक्कर बनी रहती है, फिर मिठास कौन करता है? पर्याय। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? द्रव और पर्याय कौन सा भाव है? लिखो, अतद भाव। जो द्रव्य है वो पर्याय नहीं, जो पर्याय है वो द्रव्य नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? सरल दृष्टांत, जो सोना है वो हार नहीं, जो हार है वो सोना नहीं। क्या कहा? कोई अंगूठी पहने? अंगूठी पहने कोई? कौन के पास है? कोई के पास नहीं है अंगूठी। डॉक्टर साहब के पास है। डॉक्टर साहब, हम लेंगे नहीं, लौटा देंगे। सबके सामने बोल रहे हैं। जब जोर से खींचो। चलो कैसे ही तो मिली। देखो, दिख रही है पीछे से? ये क्या है? बोलो, जादू। ये क्या है? गजब हो गया। नंबर बदलवा भैया अपने। ये क्या है? मतलब हमारे पढ़ाने के पहले ही दृष्टि हो गई।
अभी तो गाथा खोली भी नहीं है, छठवीं सातवीं। ये क्या है पीछे से? ये देखो, अनेकांत वाला है प्रमाण का, सोने की अंगूठी। देखो, इस अंगूठी में, इस अंगूठी में, सुनना, सुनने जरा ध्यान से, इस अंगूठी में सोना है या चांदी है? डॉक्टर साहब, ये आपकी जो अंगूठी है, आपकी है? कौन की है? अच्छा, सोने की है। ये अंगूठी कौन की है? तो सुनो, इस सोने की अंगूठी में सोना है कि चांदी है? बोलो। हे वर्धमान जी, सोने की अंगूठी में सोना है कि चांदी है? देखो, अंगूठी में चांदी तो है ही नहीं, अत्यंत भाव, सोना भी नहीं है, अत्यंत भाव। जहां जो भी बात करेंगे, साइंस से करेंगे, हेतु से करेंगे, न्याय से करेंगे, आपको सिद्ध करेंगे। एक मुसलमान को बुलाओ, उसको हम सिद्ध कर देंगे। इधर देखो, इधर देखो, युक्ति, युक्ति, न्याय। यदि अंगूठी में सोना हो, तो अंगूठी के नाश होने पर सोना भी नाश हो जाए। नोट करो, नोट करो। क्या कहा? नोट, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में डायरी के पहले पन्ने पे नोट करो। पर्याय और द्रव्य तद्भाव है। द्रव्य कभी पर्याय में नहीं आता, पर्याय कभी द्रव्य में नहीं जाती। यदि सोना अंगूठी में आ जाए, तो अंगूठी नष्ट हुई, सोना भी नष्ट हो जाए। सरल है एकदम। और सुनो, यदि सोने में अंगूठी हो, तो फिर सुनो, कंगन काय में बनेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? फिर वो अंगूठी अंगूठी रहेगी। पक्का हुआ? तो इसे क्या बोलते हैं? अतद भाव। पर्याय में पर्याय है, द्रव्य में द्रव्य। ये आत्मा को अपन लिटाकर उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसमें से रहस्य निकाल रहे हैं, खोज कर रहे हैं सृष्टि के विषय की। पक्का हुआ? अब बात आई है, तो एक दूसरा क्वेश्चन और, आपको एक के साथ एक फ्री। ठीक है? बोलो, इस अंगूठी का कर्ता लोहार है कि सुनार है? विषम। बोलो कौन है? इस अंगूठी का कर्ता लोहार है कि सुनार है कि सोना है? बोलो। लोहार तो है ही नहीं। सुनार होता तो सुनार इसमें दिखता। निमित्त उपादान तो पढ़ा होगा आपने इतना। का। और सुनो, यदि इस अंगूठी का कर्ता सोना हो, लिखो, सोना सदा है, अंगूठी सदा हो। लिखो, ये जो न्याय बता रहे हैं आपको, ये अमरता के गीत हैं, ये चरम स्वतंत्रता के, द्रव और पर्याय की भिन्नता के। पर्याय बिल्कुल खूंटी पे टंग जाए, युगल जी बाबूजी के शब्द में बोले, तो पर्याय को अरब सागर में डुबो दो। क्या कहा? अब ये दृष्टि का चमत्कार है। द्रव्य यहीं रहेगा, गुण यहीं रहेंगे, ज्ञान स्वभाव यहीं रहेगा। अभी पहला गुण स्थान है, तो अज्ञान मोह राग द्वेष भी रहेंगे, और चौथा हो जाएगा तो अभी राग द्वेष तो रहेंगे, तो सम्मेसन ज्ञान चार प्रकट हो जाएंगे। लेकिन चमत्कार है वो, चमत्कार। एक सेठ जी आके बैठे स्वामी जी के प्रवचन में, तो स्वामी जी गीत गा रहे थे, कहो धन्य है भगवान महावीर स्वामी। पहले उन्होंने दो चार दिन प्रवचन सुने, पर्याय ये है, पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि, पज्य मूला पर समया। जो पर्याय की दृष्टि करता है वो मिथ्या दृष्टि है। आज स्वामी जी मोक्ष पर्याय के गीत गा रहे हैं। धन्य है भगवान महावीर स्वामी, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उन्होंने मोक्ष पर्याय को प्राप्त किया।
सेठ जी एकदम बोले, अरे मर गए, तो मोक्ष पर्याय ने मोक्ष में भी पीछो नहीं छोड़ो। क्या बोले? क्या स्वामी जी तो सेठों को देख के, ए सेठ, 2-4 घंटे स्वाध्याय करो। प्रसम, आपसे नहीं कह रहे, 2-4 घंटे स्वाध्याय करो। मैं करता मरेगा, और बकरी के पेट में उल्टा जाके लटकेगा, और जन्मेगा, और मैं करता घूमेगा। कौन परिणमा? क्या द्रव्य परिणमा? वो पर्याय और द्रव्य को मिलाकर कथन है। समय सार पढ़ना भी टेढ़ी खीर है, समझना पड़ेगा। देखो कितना सरल दृष्टांत है। लिखो, कर्ता कर्म, कर्ता कर्म उस एक समय की पर्याय में ही होता है अभेद सटकारक। से तो सुने हैं, द्रव्य कर्ता नहीं है। लिखो, द्रव्य को कर्ता कहते हैं। कब कहते हैं? दूसरों का निषेध करने के लिए। लिख लो ये बात। किसका निषेध करने? दूसरों का निषेध करने। लेकिन जब अंदर जाएंगे तो पर्याय के कर्ता कौन है? सुना है आपने? तत्समय की योग्यता, अल्टीमेट। अंगूठी का कर्ता कौन है? अंगूठी, सोना नहीं। प्रसम, अंगूठी का कर्ता कौन है? अंगूठी। सोना कर्ता सिद्ध हो गया। पक्का? तो अंगूठी में अंगूठी है कि सोना है? अंगूठी है, सोना नहीं है। एक चीज पक्की। और अंगूठी का कर्ता अंगूठी है कि सोना है? अंगूठी। ये निरपेक्षता, ये स्वतंत्रता। पक्का? अरे पक्का की कच्चा? नहीं है। एक समय की पर्याय स्वतंत्र अपने सटकारक से होती है। होता हुआ राग, द्रव्य क्या कर रहा है? वीतरागता, द्रव्य क्या कर रहा है? 11वें स्थान से गिर गए, पहले में आ गए, द्रव्य क्या कर रहा है? लिख लो, यह है वीर शासन, परम निरपेक्षता का, परम स्वतंत्रता का, परम स्वतंत्रता का। ठीक है, अपन आगे चल रहे हैं अब। तो समय में सार, समय में सार कौन है? अवेश शुद्धात्मा। पक्का हुआ? तो वो शुद्धात्मा क्या करता है? ये बात चल रही थी। शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा बना रहता है। निष्क्रिय परम पारणामिक भाव कैसा? एक साथ बोलो। प्रसम, आगे आओ। नहीं नहीं, आप आगे आओ पहले, बिल्कुल आगे। हाँ, द्रव्य क्या करता है? द्रव्य क्या करता है? निष्क्रिय परम पारणामिक भाव है, परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग ना। आगे की लाइन, मैं देख स्वयं के वैभव को, प्रभुवर अति हर्षाया, अति हर्षाया। वो बात अपन अब ये छठवीं गाथा और सातवीं गाथा से कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है, देखिए, डायरेक्ट हम गाथार्थ पढ़ रहे हैं। समय अपने पास कम है, 9:20 हो गए, 20-25 मिनट है कुल, है ना? छठवीं गाथा निकालिए, लगभग सबको याद होगी। हिंदी तो पढ़ सकते हैं, हरि की, नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो। अब देखो, समय कम है, डायरेक्ट शब्दों से चर्चा कर रहे हैं। 2000 साल पहले कुंद कुंद आचार्य देव जंगल में अपने सामने विराजमान है, और वो कुंद कुंद आचार्य देव
अपने को कह रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, तुम एक ज्ञायक भाव हो। कौन हो तुम? देखो, एक की दो। देखो, जीव और ज्ञान गुण कितने हो गए? दो। जीव और जानने वाला कितने हो गए? दो। हो गए दो। हो गए दो। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो पर्याय और गुण देखना है। वीतराग पूजा की जयमाला, पहली पंक्ति, एक साथ बोलो। प्रभु आपने तीन ते दो, कितने ज्ञायक बताए? एक। तो भेद रूप की अभेद रूप? एक ज्ञायक। सम्वेग, एक ज्ञायक। कुछ अच्छे से देख रहा है, फालतू पीछे बैठालते हो उसे। है सम्वेग। हाँ देखो, इधर देखो, एक ज्ञायक। कौन हूं मैं? एक ज्ञायक। पक्का? तो मैं ज्ञायक भाव हूं। पढ़ना कैसे देखो, जो ज्ञायक भाव है ऐसे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? मैं ज्ञायक भाव हूं, और वह सर्वनाम, वह नहीं पढ़ना। मैं, क्या पढ़ना है? मैं। ठीक है। मैं अप्रमत्त भी नहीं। एक साथ बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो। मैं अप्रमत्त नहीं। अप्रमत्त का मतलब कौन बताएगा? हाथ खड़े करिए। हाथ, अप्रमत्त का मतलब कौन बताएगा? पहले हाथ खड़े करो, बोलना नहीं है। अनुशासन। ये तो स्टार्टिंग है समय सार जी की। अप्रमत्त मतलब क्या? लिखिए। अप्रमत्त मतलब वीतरागता, शुद्ध पर्याय। अप्रमत्त मतलब वीतरागता, शुद्ध पर्याय, शून्य दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष, सब। क्लियर हुआ? प्रमत्त मतलब, प्रमत्त मतलब लिखो, पुण्य पाप के भाव, विकारी भाव, अज्ञान मोह राग द्वेष, राग द्वेष। क्लियर हुआ? तो आचार्य क्या कह रहे हैं? मैं अप्रमत्त नहीं होता, मतलब मैं सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, वितरागी, संवर निर्जरा वाला, मोक्ष वाला नहीं होता। सारी शुद्ध पर्यायों का निषेध हो गया। नोट करो, काय का निषेध हो गया? सारी शुद्ध पर्याय का निषेध। ठीक है। मैं प्रमत्त नहीं हूं, मैं प्रमत्त नहीं होता, मतलब सारी अशुद्ध पर्याय का निषेध। पक्का? पक्का की कच्चा? अब देखो गजब है, जब मैं अप्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता, मतलब लिखो, पर्याय रूप नहीं होता। सोना कभी अंगूठी कुंडल हार रूप नहीं होता। अपरिणामी, कूटस्थ, नित्य, निरंजन, एक। ये शब्द तो रोज के हैं। अभेद। मैं कौन हूं? मैं तो टंकोत्कीर्ण गायक हूं। लिखिए, बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंत, लेकिन मेरा नहीं होवे अंत। क्या कहा? मोक्ष है, मोक्ष। बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंत, अनंत पर्याय, मेरा क्या होगा? देखो, अभी पर्याय में बीतरागता प्रकट नहीं है ना, सम्मान निर्जना नहीं है, लेकिन मैं हूं कि नहीं? हूं कि नहीं? तो बीतरागता के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना पूरा की अधूरा? पूरा हो कि नहीं? और राग द्वेष मिट जाते हैं, तो राग द्वेष के बिना भी पूरा रहता कि नहीं रहता? मैं अप्रमत्त भी नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता।
दो लाइनें बोलना साथ में, नोट भी कर सकते हो। न रागी हूं मैं, न वीत रागी बनूंगा, ज्ञान। हाँ, एक बार फिर। ज्ञानमयी ज्ञायक हूँ, ज्ञायक रहूंगा। कौन हूं मैं? ज्ञायक। खुद से। नोट करो। ज्ञायक का तो बता रहे हैं, ज्ञायक का तत्व काल की अपेक्षा से। ज्ञायक कब से है? अभी है कि नहीं? और अनंत काल तक रहेगा कि नहीं रहेगा? अमरचंद जी को जानते दीपक जी? कौन है अमरचंद? मैं ज्ञायक ही अमर हूँ, शाश्वत हूँ, अकाली हूँ, त्रिकाली हूँ, नहीं हूँ? बोलो। अमरचंद। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मरूंगा मैं ऐसी ध्रुव चट्टान हूं जिससे लहरें आके लौट जाती हैं मेरे में। बोलो कौन सी पर्याय की चिंता? नोट करो। कौन सी पर्याय की चाह वो मेरे में आती ही नहीं है। सोने में कभी अंगूठी नहीं आती, नहीं आती। इससे सरल दृष्टांत नहीं हो सकता। ये उत्पाद व ध्रुव आप पूरी दुनिया को समझा सकते हो, नहीं समझा सकते? उत्पाद में उत्पाद है, व्यय में व्यय है, और ध्रुव में ध्रुव है कि नहीं? अरे बोलो। और मैं कौन हूं? उत्पाद की व्यय, रागी की बीतरागी, अज्ञानी की ज्ञानी। बोलते जा। सुनो, कोई कहे सबके मिथ्या दृष्टि हो, टेंशन, मैं हूं ही नहीं। अरे तुम तो भैया बहुत ज्ञानी धर्मात्मा हो, घमंड, क्योंकि मैं ये होता ही नहीं हूं। देखो निर्माणता कहां से आती है, धर्म कहां से होता है? धर्मी की सच्ची समझ से धर्म होता है। एक साथ बोलो। लिखिए धर्म की परिभाषा, लिखो। देखो नहीं लिखोगे ना तो अगली बार फिर हमें यही पढ़ाना पड़ेगा। 2 महीने बाद उबे गाँव आना है, तो जहाँ तो आएंगे ही, नहीं आएंगे? क्या बोल रहे थे? धर्मी की परिभाषा, सॉरी धर्म की परिभाषा, धर्म की। लिखो, जो नहीं लिख रहे वो बोलना, छोटे छोटे पार्ट। रियल लाइफ का, लिखते जाओ। रियल लाइफ का रियल आनंद धर्म है। एक साथ बोलो। सब लोग बोले। रियल लाइफ, मेरी रियल लाइफ क्या है? मैं गायक हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण गायक हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ये मेरी क्या है? ये रियल लाइफ। लिखो, जानना मेरी रियल लाइफ नहीं है। क्या कहा? भेद मेरी रियल लाइफ नहीं है। क्या कहा? रियल लाइफ नहीं है मेरी। क्या हो गया? क्या हो गया? दोनों की पिटाई लगेगी। क्या कहा? राग मेरी लाइफ है। और बोलो, सत्कर्माणी दिने दिने मेरी लाइफ है, कि पना मेरी लाइफ है, कि सिद्धपना मेरी लाइफ है, दुखी रहना मेरी लाइफ है, कि सुखी रहना मेरी लाइफ है? समझ में आ रहा है? रियल लाइफ वो मेरी है, रियल लाइफ। धर्म किसे कह रहे हैं? कि जिस परिणति ने रियल लाइफ को जाना, उसमें निर्भयता प्रकट हो गई, आनंद प्रकट हो गया, तो उसको धर्म कहा। नोट करो, मैं धर्म नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक धर्मी हूं। क्या कहा? पहेलियां है भैया ये तो। क्या है ये? अध्यात्म की पहेलियां।
एक पहेली पूछे? अरे पूछे कि नहीं पूछे? यहाँ पे कुछ नहीं है। वो घर में होते हैं ना आले, क्या बोलते हो? ऐसे बहुत छोटे से बना देते हैं ऐसे, 6 इंच के, 10-12 इंच के ऐसे, और 1 1.5 2 फीट का। अरे देखा कि नहीं देखा? तो अच्छे से बोलो ना, हाँ। आला। प्रिसम। ये रूमाल बिछाकर आले में बैठ सकती हो? बोलो। बैठ सकते हो? अरे कौन बोल रहा है, मतलब कौन बता रहा है? रूमाल बिछाकर आले में बैठ सकते हैं? हम तो सुन ही नहीं रहे पूरा। रूमाल बिछाकर आले में बैठ सकते हो? सुनो पहेली। हमने ये नहीं कहा रूमाल बिछाकर आले में, रूमाल बिछाकर आले में ही बैठो, ये नहीं कहा। हमने ये कहा रूमाल बिछाकर। हाँ तो यही तो बोल रहे हैं। आले में रूमाल बिछाकर बैठ सकते हो? है? सही है। आले में रूमाल बिछाकर बैठ सकते हो। अब खुल गई अब तो। बात समझ में आई? पहेली, ऐसे ही अध्यात्म की पहेली है, यानी आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मेहनत का काम है, पुरुषार्थ का काम है, पुरुषार्थ का काम, सच्ची समझ का काम है सरल, लेकिन वो राइट क्लिक होना चाहिए। राइट क्लिक। तो छठवीं गाथा क्या कह रही है? मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं अप्रमत्त भी नहीं होता, और मैं प्रयुक्त भी नहीं होता। नोट करो, सब पर्यायों से रहित होने से मैं शुद्ध हूं। शुद्ध की परिभाषा, शरीर कर्म कसाय से रहित होने से शुद्ध हूं ये नहीं, संवर निर्जरा मोक्ष जानने वाली पर्याय से भी रहित होने से शुद्ध हूं। गोयल जी ठीक है? पक्का? क्या कहा? मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न। बोलो। पक्का हो गया? और आज मैंने, प्रकल्प जी, अंगूठी कैसी है, भेद रूप की है भेद रूप? सुनो, अंगूठी भेद रूप है, लेकिन सोना तो, सोना, सोना जो देखेगा उसे विकल्प नहीं होंगे, और जो पर्याय को देखेगा, इधर देखो, अंगूठी देखेगा विकल्प होंगे। इधर देखो, इधर देखो, हालांकि सातवीं गाथा का विषय, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। पीली है, भारी है, देखेगा क्या होगा? विकल्प होंगे। बात समझ में आई? और अकेला सोना देखेगा तो निर्विकल्पता। क्षण भर निज रस को पीछे तन। तो थोड़े ऊपर पहुंच गए, केवल रवि जगमग, अपन ज्ञान रवि जगमग कराओ। क्षण भर निज रस को पीछे तन। किसको पीना है? निज रस को। बराबर। फिर क्या करता है वो? मिथ्या मल को धो देता है, कासायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत, अमृत नहीं, अमृत पीता है। ठीक है? सुनना ध्यान से, नोट करो। सम्यक दर्शन का जन्म, नोट करो, सम्यक दर्शन का जन्म निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक होता है। एक साथ बोलो। पक्का हुआ? अब निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक होता है, तो निर्विकल्पता एक के आश्रय से होती है कि तीन के आश्रय से? एक के आश्रय से। और निर्विकल्प अनुभूति वो कार्य है,
लेकिन वो निर्विकल्प अनुभूति प्रगटेगी कब? कि जब आप अभी एक निर्विकल्प तत्व को एक अभेद तत्व का निर्णय करोगे तब। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आई क्या बोला? तुम एक अभेद का निर्णय करोगे तो वो एक के आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति प्रगटेगी। तो निर्णय नहीं करोगे तो? बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? एक का एक रूप निर्णय चाहिए। पक्का? पक्का की कच्चा? प्रकल्प जी, छिंदवाड़ा में कितने घर हैं? कितने मकान हैं? बोलो। कसम कितने हैं छिंदवाड़ा में? और ये पहेली है कि नहीं? एक ही मकान है जिसमें मैं रहता हूँ। बोलो, भूख लगे, प्यास लगे, सर्दी, गर्मी, बरसात, क्या होगा? आपका दोस्त है, करोड़ों अरबों का मकान है, लेकिन आप कहाँ जाओगे? सोना होगा तो, भोजन की बात आएगी तो, आराम करना है तो अपने घर। तो घर कितने हैं? एक। का ऐसे ही दुनिया में द्रव्य कितने हैं? बोलते जा। तत्व कितने हैं? स्थिकाएं कितने हैं? एक है। पक्का? और वो कौन है? मैं। एक। मैं एकाकी, आगे मत बोलना फंस जाओगे। मैं एकाकी, एकत्व लिए, आता जाता नहीं, एकत्व लिए ही रहता हूं। कब से? कब तक? पक्का? तो ये अपना, ये गाथा हो गई। बस ज्ञान में आ गया। मैं तो टंकोत्कीर्ण परिणमता ही नहीं हूं। सुनो, क्या क्या? परिणमता ही नहीं हूं, पर्याय मात्र में नहीं हूं। तो रागी, वितरागी, अंदर, बाहर, संसार, मोक्ष, लिखो सारे चैप्टर। ये ताकत है इस गाथा की, निर्णय की। पक्का? निर्णय यहाँ होगा। कहाँ गया वो विशेष ज्ञान? पीछे लिखा है ना, जो अज्ञान की पर्याय, जो वर्तमान मति श्रुत ज्ञान है, ये निर्णय कर रहा है। हाँ, पर्याय कह रही है, नोट करो, अनित्य पर्याय ऐसा निर्णय कर रही है, मैं अनित्य पर्याय नहीं, मैं नित्य ज्ञायक हूं। विमल जी, इसमें अनेकांत आ गया, द्रव पर्याय दोनों आ गए। एक साथ बोलो। ये अज्ञान की पर्याय निर्णय कर रही है, मैं अज्ञान नहीं, मैं सहज ज्ञान नहीं, मैं ज्ञान गुण नहीं, मैं तो अभेद ज्ञायक हूं। क्या कहा? बात समझ में आई? निर्णय कहाँ होता है सारा? भेद विज्ञान किसमें होता है? सामान्य जैनों का नमोकार मंत्र महामंत्र है। क्या कहा? सामान्य जैनों का मंत्र नमोकार महामंत्र है, लेकिन एक सच्चे जैन का मंत्र महामंत्र भेद विज्ञान है। भेद ज्ञान ही महामंत्र है। मोह तिमिर छह का है। और मोह तिमिर कब होता है? दीप का छंद बोलो। आज नंदीश्वर की पूजा की थी आदरणीय बड़े पंडित साहब की। दीप का छंद बोलो। ये तो समय अपने पास कम है, नहीं चीजें तो बहुत है जो अपन पढ़ रहे हैं रोज की। दीप का छंद बोलो। पूजा छह मत करो, तीन करो, लेकिन आराम से करो। बस समय 25 अर्घ मत चढ़ाओ, मत चढ़ाओ। महार्घ में सब गर्वित हैं, लेकिन जो पूजा कर रहे हैं वो अच्छे से करो। जड़ दीपक नहीं मोह बिना संहार है। एक साथ बोलो। मोहन से जब जाने जाननहार है। देखो, जड़ दीपक मोह को नाश करने वाला, इधर देखो, इधर देखो, मैं ज्ञान गुण वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ,
क्या ऐसा ज्ञान का दीपक मोह को नाश कर सकता है? नहीं कर सकता। मोह कब नसेगा? जब जाने जानन हार है। मैं करने वाला हूं कि जानने वाला हूं? राजेश जी, जल्दी आना पड़ेगा। मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला नहीं, मैं जानना। अपन मजबूर ज्ञाता है कि मजदूर ज्ञाता है? मजदूर ज्ञाता हो कि मजबूर ज्ञाता हो? अब क्या करें, बच्चे हैं, क्या करें, घर है, क्या करें? मजदूर कि मजबूर? कौन से ज्ञाता हो? बोलो। मजबूत। कौन सा? यहाँ ज्ञाता का मतलब जानने वाला नहीं, जानना, मूल वस्तु। ऊपर पहुंचो, ऊपर पहुंचो। तो मोए नसे जब जाने जानन हार है। सुनो, पुरानी पूजा में दीप कई छंद बोलो, ध्यान राय जी वाली। हाँ, देखो। दीपक की ज्योति प्रकाश, तुम तन माहिल से। अब सुनो, धीरे धीरे। टूटे कर मन की राह, ज्ञान कणी घर से। कौन का ज्ञान कणी? लिखो। वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो अपने को अखंड ज्ञायक अनुभव करती है, उसका नाम है ज्ञान कणी दर्शी। टूटे कर मन की रास, कर्म नीचे बने ना, ये कल रात को आपको तोड़वाएंगे। पूरी और चर्चा हो जाएगी ना, कैसे वो कर्म बंधते हैं और टूटते हैं। कल रात में आप लोग 187 नंबर का श्लोक पढ़ के आइए। कौन सा? आत्मख्याति टीका, प्लस नंबर। पढ़ के आना सब लोग, ठीक है? एक बात मान लो हमारी, तो क्या है, छुट्टी है? प्रश्न पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? पक्का? भगवान कसम? मतलब हाँ, पक्का हो जाए ना वो ऐसे। सब पढ़ेंगे। प्रकल्प जी डॉक्टर साहब, 187 नंबर कलश, ठीक है? सब लोग। बहुत मार्मिक है और उससे अपन चर्चा करेंगे। कैसे कर्म मिटते हैं और कैसे कर्म बंधते हैं, कल सुबह भी बताएंगे आपको। कल आपको गौतम स्वामी की कथा सुनाएंगे। कैसे एक लड़की, एक रानी कहाँ कहाँ भटकी तो गणधर बन गई। पूरी कहानी उसमें से बहुत सारे सिद्धांत निकालेंगे और सारा ये अपनी तत्व ज्ञान की चर्चा के साथ में कल सुबह, ठीक है? तो अभी अभी कॉपी कैसे बंद हो रही है? गजब हो गया, अभी 57 मिनट हुए हैं। गजब हो गई। अभी तो सातवीं गाथा पढ़ाना है क्योंकि सुबह नहीं चलेगी वो, जिससे अभी पक्का होगा। छठवीं गाथा पूरी हुई। मैं गायक हूं, अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं होता। विमल जी, प्रमत्त क्यों लिखा पहले आचार्य ने? सुनो क्यों लिखा। क्योंकि सारे जीवों को सबसे पहले वितरागता चाहिए, मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए। तो आचार्य ने पहली चोट में ही, सुनो, तुम सुखी नहीं होते। क्या कहा? रहस्य है गहरी। पहली चोट में ही। अच्छा, हम सुखी नहीं होते तो दुखी तो है। सुनो, तुम दुखी नहीं हो। सुख और दुख से पार तुम एक ज्ञायक भाव हो। न अंगूठी, न चूड़ी, सोना तो सोना है। दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? पर्याय बदलती जाए, बदलती जाए, बदलती जाए। सोने में क्या होता है? कुछ नहीं, बस लिख लो। जिसमें कुछ नहीं होता वो मैं हूं। इतनी सरल है धर्म की पढ़ाई। जिसमें कुछ नहीं होता वो मैं हूं, और जहां कुछ होता है वहां टेंशन फ्री। सातवीं गाथा निकाली है, इसमें निकालो जो। सरल है एकदम, बहुत सरल सी बात है। कठिन कुछ नहीं है। हरि गीत पढ़िए एक साथ, याद है?
चारित्र दर्शन ज्ञान भी वेद कहता, ज्ञानी के चारित्र नहीं। अर्थात ज्ञानी के मतलब लिखो ज्ञायक के, शुद्ध आत्मा को, वेद आत्मा को। ज्ञायक में चारित्र नहीं है, दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है। लो, क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट चारित्र नहीं है, दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है। यह तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? तो यहाँ पर जो व्यवहार है वो आपका वो वाला व्यवहार नहीं है, छिलके मिलके वाला, शरीर वाला। नोट करो, अभेद में भेद करने का नाम है व्यवहार। एक साथ बोलो, प्रसम। प्रसम पूरा है लड़का, है ना? प्रसम पूरा। तो आंख वाला है, तो कान वाला है, तो अभेद बॉडी में क्या किया? भेद किया। बात समझ में आ रही है? भेद करके समझाती है। तो ऐसे ही जीव एक, अभेद। फिर जीव कैसा है? अब जीव को समझाओ, तो समझाने के लिए या जीव में तो ज्ञान गुण है, चारित्र शक्ति भी है, श्रद्धा गुण भी है, तो अभेद में भेद करके बताना क्या है? व्यवहार। पक्का? लेकिन लिखो, भेद करके समझाना मजबूरी है, अभेद समझना जरूरी है। चर्चा सुबह करेंगे इसकी, दृष्टांत देंगे, पूरे वेद विज्ञान कराएंगे। बहुत आनंद की चर्चा है, बहुत सरल सरल एग्जाम्पल आएंगे। सुबह आना कि नहीं आना? ठीक। क्या कहा? अभेद में भेद करने का नाम व्यवहार है यहाँ पर। पक्का? तो तीन भेद व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, और दर्शन भी नहीं। इधर देखो, इधर देखो, ज्ञान गुण है कि नहीं? बोलते जाओ। श्रद्धा गुण है कि नहीं? आंख है कि नहीं? नाक है कि नहीं? दृष्टांत चल रहा है। आंख है कि नहीं? नाक है कि नहीं? लेकिन बोलो, हम अपने को आंख वाला अनुभव करते हैं कि अभेद अनुभव करते हैं? निर्विकल्पता है। ऐसे ही ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, जीव शक्ति है, लेकिन उन्हें देखना नहीं है, उन्हें गौण करना है। देखना क्या है? एक अभेद क्या है? तीन देखेंगे तो क्या होगा? बोलो, विकल्प होंगे। और एक देखेंगे तो क्या होगा? निर्विकल्पता होगी। सरल एकदम बात। तो समय सार कैसा है? ज्ञान गुण वाला, जीवन शक्ति से जीने वाला नहीं, अभेद। एक अंतिम दृष्टांत दे रहे हैं, आप नोट कर लेना, बहुत आपको आनंद आएगा। सरल है एकदम, आपने सुना भी होगा, लेकिन अब जो सिद्धांत के साथ आता है ना, तो एक उसका अलग मजा होता है। बोलो, मुंह में खीर रखी है। खीर समझते? प्रसम, खीर बनवाओ फिर। है? कल बनवाओगे? आपके लिए कि हमारे लिए? दोनों के लिए। चलो भैया, अच्छा, सबके लिए है। प्रसम की तरफ से खीर की पार्टी है। अब कल वीर शासन जयंती है, उसी में। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। खीर की पार्टी, तो बढ़िया खीर एकदम। उसमें क्या क्या डला है? दूध बढ़िया गाढ़ा शुद्ध अटपहरा, बढ़िया चावल। कौन से वाले चावल? वो दुबले पतले नहीं, मरियल से? अच्छा, जो जो भी वाले हो, ऐसे बढ़िया। और इलायची, शुद्ध गुड़, कुछ ऐसे जो सब डालते हो आप। बोलो, मुंह में खीर रखी है, खीर का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? डॉक्टर साहब, मुंह में खीर रखी है, अब सुनना ध्यान से। मुंह में खीर रखी है और दुकान मकान पत्नी बच्चों की याद करे, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, पंच परमेष्टि की याद करे तो? अच्छा,
मेरी रसना इंद्री पे रखी है, आएगा कि नहीं आएगा? सुनो, देखो खीर, खीर, आहा, क्या चावल है। अच्छा, इलायची भी डली है, बोलो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? देखो मुंह में खीर है, रसना इंद्री है, वही क्या सब कंडीशन है, सब कुछ है, लेकिन आप भेद का लक्ष्य करोगे तो खीर का आनंद नहीं आएगा। इससे सरल नहीं हो सकता कुछ भी। छठी सातवीं गाथा पढ़ा दी आपको आधे घंटे के अंदर, पूरा अध्यात्म है ये। तो मैं कौन हूं? बोलो। एक आत्मा, अभेद आत्मा, शुद्ध आत्मा। पक्का हुआ? पर ऐसे अभेद के अभेद निर्णय के बल पर ज्ञान कणी दर से टूटे कर्मन की, ये सब कल सुबह बताएंगे क्या चमत्कार होता है। अभी अपन ने से विषय की स्थापना की है, छठी सातवीं गाथा पढ़ाई। छठी गाथा में किसका निषेध किया? सारी पर्याय का। सातवीं गाथा में किसका निषेध किया? गुण भेदों का। क्या हुआ? तो समय सार मतलब पर्याय और गुण भेद से भी पार, ये नास्ती हो गई। और अभेद में क्या कहेंगे? एक क्या है। पक्का हुआ इतना? शेष चर्चा कल। मिथ्या